नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत की पुकार में। हरियाणा के नूह मेवात में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुए हमलों के विरोध में दिल्ली के विभिन्न मंदिरों में भगवान शंकर के जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद ने इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सख्त संदेश देने का प्रयास किया है कि ऐसे हमले किए जाने पर हिंदू समुदाय कभी भूल नहीं सकता। अशोक विहार के श्री राम मंदिर में आयोजित जलाभिषेक कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ दिल्ली प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने यह उजागर किया कि इस हमले के विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होने का संकल्प लिया जाना चाहिए। उन्होंने आतंकवादियों के इस हमले के पीछे की अंधविश्वासी और हिंसक सोच की आलोचना की और साथ ही यह भी बताया कि हिंदू समुदाय कभी भी ऐसी आतंकवादी घटनाओं के प्रति अक्षम नहीं रहेगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने देश भर में आयोजित इस जलाभिषेक कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया कि हम जिहादी आतंकवादी तत्वों के खिलाफ एकता का प्रतीक है और इन तत्वों के मंसूबों को कुचलने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जागरूक और सशक्त बनाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का कार्य जारी रहेगा और समाज में सामाजिक समरसता और धार्मिक सहयोग की भावना को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर के जायसवाल के साथ। जिस तरीके से मेवात में हिंदुओं पर हमला किया गया था, उसी को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज पूरे मेवात सहित पूरे दिल्ली के तमाम मंदिरों में रुद्राभिषेक कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। और मैं अभी मौजूद हूँ केशवपुरम में, जहाँ पे जलाभिषेक यहाँ पे कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग आए हुए हैं यहाँ पर। आइए हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुरेंद्र गुप्ता, प्रांत मंत्री, दिल्ली विश्व हिंदू परिषद। किस तरह का आयोजन किया गया है? आप लोग यहाँ पे मंदिरों में आज इकट्ठे हुए हैं। गत 31 जुलाई को मेवात के नूह में नहलड़ महादेव मंदिर में शिव जलाभिषेक के बाद जो यात्रा निकल रही थी, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी, बच्चे थे, बुजुर्ग थे, उस यात्रा पर घेर करके कायराना हमला किया गया। एक बड़े हिंदू नरसंहार की वहाँ योजना थी। अनेक नौजवानों ने अपने जीवन का बलिदान दे करके उस यात्रा के अंदर शामिल लोगों को बचाया। ऐसे सभी बलिदानी कार्यकर्ताओं को उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करने के लिए, जो लोग घायल हुए अभी भी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, ऐसे सभी हिंदुओं के स्वास्थ्य की शुभकामना करने के लिए, और ये जो जिहाद लड़ा जा रहा है, दिखाया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, उस जिहाद को समाप्त करेंगे, यह संकल्प लेने के लिए, और जिसने हमको इस जिहाद को समाप्त करने के लिए यह जीवन दिया है, उस महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए हम सभी हिंदू शिव जलाभिषेक के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। मगर जगह जगह राहुल गांधी तो कहते हैं कि ये नफरत से देश नहीं चलेगा, मोहब्बत से देश चलेगा। ऐसा है ना, वो जिसको मोहब्बत कहते हैं और जिसको वो नफरत कहते हैं, उनकी परिभाषा राजनीतिक परिभाषा है। अगर जिहादी आक्रमण हुआ नलहड़ महादेव मंदिर में, तो राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला, एक आंसू उनकी आंख में से नहीं निकला। 10 लोग मारे गए, एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। पूरी कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। पूरी ये जो इनका गठबंधन है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। लेकिन मुजफ्फरनगर में एक महिला टीचर ने, जो अपंग थी, वो उठ नहीं सकती थी अपनी कुर्सी से, उसने किसी बच्चे को कह दिया कि ये दूसरा बच्चा अपना होमवर्क नहीं करके ले आया, इसको एक थप्पड़ मार। तो पूरा देश उस सोशल मीडिया पे, राहुल गांधी भी आ गए, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता भी आ गए, सारे विपक्ष के लोग भी आ गए। तो नलड़ महादेव के मंदिर पर ये सब लोग कहाँ थे? तो ये जो राजनीतिक भाषण है राहुल गांधी जी के, इसके कारण से जो भी उनको नफ़ा नुकसान होने वाला है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। हम धार्मिक लोग हैं। एक धार्मिक यात्रा पर हमला हुआ है, हमको उसका विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है, वो विरोध हम जरूर करेंगे। नूह में जिस तरीके से सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए हैं, वहाँ पर इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन अपना काम करेगा, संगठन अपना काम करेंगे, समाज अपना काम करेगा। ये जो यात्रा थी, वहाँ पंचायत हुई, पंचायत ने निर्णय किया कि श्रावण का आखिरी सोमवार है और हमको इस यात्रा को श्रावण के महीने में हर हालत में पूर्ण करना है। तो प्रतीकात्मक रूप में ही हो चाहे, लेकिन वो यात्रा आज पूर्ण हो। दिल्ली में कहाँ कहाँ पे रुद्राभिषेक किया जा रहा है आपके विश्व हिंदू परिषद द्वारा? जब भी इस प्रकार का कोई बड़ा घटनाक्रम होता है, तो विश्व हिंदू परिषद खुला आह्वान पूरी दिल्ली में हिंदू समाज से करता है। हमने रामलीलाओं को आह्वान किया था, तो वहाँ भगवान वाल्मीकि के चित्र रामलीलाओं में लगे, भगवान वाल्मीकि की आरती रामलीलाओं में हुई।
हमने हिंदू समाज का आह्वान किया कि उस यात्रा को समर्थन देने के लिए पूरे हिंदू समाज को अपने निकट के शिव मंदिर में जा कर के जलाभिषेक के कार्यक्रम करने चाहिए। समाज ने बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों को आयोजित किया है, हम उसके लिए समाज के आभारी हैं। युवा वर्ग ये समझने को तैयार नहीं है, इनको कैसे आप लोग रास्ते पर लाते हैं? युवा वर्ग को जो आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। आज युवा वर्ग इस सारी स्थितियों को देख भी रहा है और समझ भी रहा है, समझ करके अपने तरीके से वो अपने आप को एक्सप्रेस भी कर रहा है। भारत का जितना भी युवा है वो समझ रहा है कि इस सांप्रदायिकता ने जो जिहादियों के द्वारा फैलाई जा रही है, जो चर्च के द्वारा फैलाई जा रही है, उस सांप्रदायिकता ने इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है। इस सांप्रदायिकता को ख़त्म करने की ज़रूरत है और सत्य सनातन धर्म जो मानव मात्र की सेवा के अंदर ही अपने जीवन का कल्याण मानता है, उस सत्य सनातन धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रसार करने की ज़रूरत है। ये भारत का युवा समझ रहा है। एक मुस्लिम गुरु का बयान आया है कि वहाँ पर जिस तरीके से मुसलमानों को दुकान वगैरह बंद कर दिया जा रहा है, भगाया जा रहा है, उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? कहाँ पर बंद किया जा रहा है मुझे नहीं जानकारी है। नहीं, मेरी जानकारी में ऐसा कोई नहीं है। किसी को भगाया जा रहा है, किसी की दुकान बंद करवाई जा रही है, और मुसलमानों की तो बिल्कुल भी नहीं कराई जा रही। अगर कोई डराया भी जा रहा होगा तो हिंदू को डराया जा रहा होगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, कैसे देखते हैं आज वहाँ पे इंटरनेट सेवा बाधित हैं, वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, ये जो हादसा हुआ है वहाँ पर, मैं तो हादसा ही बोलूँगा, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों को घेर करके वहाँ पर हत्या की गई है और कार्यकर्ताओं को वहाँ मारा गया है, वो उनकी जो साजिश है उसको दिखाता है। क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने पहले भी जो विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर जो हमला किया था, आपको ध्यान होगा, जहांगीरपुरी में जो अपना विश्व हिंदू परिषद हनुमान जन्मोत्सव पर कार्यक्रम कर रहा था, यात्रा निकाल रहा था, उस पर भी इसी तरीके से घेर करके इन्होंने हमला किया था। और ये जो प्रवृत्ति इनकी है, ये घेर कर घात लगा करके हमला करते हैं, और जिस प्रकार से ये षड्यंत्र करते हैं, ये देश के खिलाफ भी करते हैं और धार्मिक संगठनों के खिलाफ भी इस प्रकार की वारदातों को अंजाम देते हैं। जो नूह में जो हुआ है, ये भी उसी का एक हिस्सा है। ये देखते हैं कि जिस जगह पर इनकी संख्या ज़्यादा है, ये हिंदू संख्या कम है, उसको देखते हुए वहाँ पर ये अपने आप को फैलाते हैं। और हमारे वहाँ पर जो कार्यकर्ता वहाँ पर एक तरीके से शहीद हुए हैं, उनका देहांत हुआ है, और छोटे छोटे बच्चों पर भी उन्होंने पत्थर मारे हैं, महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, उनके अंदर दया नहीं है। और जो भी ये हुआ है, ये बड़ा गलत है। इसको विश्व हिंदू परिषद एकदम इसका बहिष्कार करता है, और हम चाहते हैं सरकार से और मांग करते हैं कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जो भी ये आज हमारी यात्रा को रोका जा रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी हमने इस बार भी यात्रा को पूर्ण करने के लिए दोबारा यात्रा करी थी, 25,000 संख्या थी, उसके बाद भी इन्होंने हमारे को यात्रा की परमिशन नहीं दी। हम चाहते तो उसको हम भी संविधान का पालन ना करते हुए अपना जोर दिखा सकते थे, क्योंकि हमारी संख्या 25,000 थी, लेकिन हमने भी प्रशासन का साथ दिया, कानून व्यवस्था को पालन किया, उनका साथ देते हुए हमने जैसा उन्होंने आदेश दिया हमने उसको मानते हुए हमने संविधान का पालन किया। लेकिन ये लोग उस हिसाब से नहीं है। हिंदू समाज सहिष्णु है, संविधान को मानता है, आदर करता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हिंदू समाज कायर है, किसी तरीके से मतलब उसको रोक सकते हैं। लेकिन हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं सरकार का। जिस तरीके से राहुल गांधी का बयान आता है कि यह देश नफरत से नहीं चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, तो फिर आप लोग देखिए, राहुल गांधी जी की तो जब भी वो बोलते हैं ना, तो उनके चुटकुले बन जाते हैं। तो हम उन पर ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा एक धार्मिक संगठन है, वो एक राजनीतिक व्यक्ति है, और राजनीति और धार्मिक संगठनों का उनसे कोई बराबर नहीं है। वो व्यक्ति हमेशा लालच और उसमें संगठन बाजी करता है, राजनीति बाजी करता है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं। उसने जो बोला वो उसको मुबारक हो। लेकिन हम अपना कह रहे हैं कि हम लोग धार्मिक व्यक्ति हैं और हम धार्मिक संगठन हैं। हम हिंदू समाज को कहीं पर भी कोई परेशानी होगी, हम हमेशा आवाज़ उठाएंगे, हिंदू समाज के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। दिल्ली में इस तरह की कहाँ घटना होती रहती है? दिल्ली में जहाँ भी इनकी आबादी ज़्यादा है, जैसे कि ये अपना जाफराबाद है, जहांगीरपुरी है, मंगोलपुरी है, जितनी पुरियाँ हैं जहाँ पर भी इनकी आबादी ज़्यादा है, और ये बांग्लादेशी बसे हुए हैं, तो वहाँ पर इस तरीके की घटना आम हो गई है। आए दिन वहाँ पर मर्डर होते हैं। प्रशासन को भी लाचार है इन लोगों के आगे। हम तो ये प्रशासन से
निवेदन करते हैं कि अगर विश्व हिंदू परिषद आपसे बार बार आग्रह कर रहा है तो आप भी इस पर लगाम लगाने के लिए उचित कार्रवाई करें। दिल्ली सरकार से भी आग्रह करते हैं कि इस पर आग्रह वो लगाम लगाए, क्योंकि वो वोट बैंक की राजनीति होती है थोड़ी सी, आपको पता ही है। तो मुझे ये कहते हुए कोई मतलब वो नहीं है कि केजरीवाल साहब इस पर कोई रोक नहीं कर रहे हैं, रोकथाम नहीं लगा रहे हैं। उनको करना चाहिए कि सब बराबर है, उनके लिए सब बराबर होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर होने चाहिए, कानून एक बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि इस यात्रा को परमिशन दे दो, इस यात्रा को मत दो। हमारी यात्रा को परमिशन नहीं दी और ताजियों को परमिशन दी, ऐसा क्यों भाई? ये गलत है, ये दोहरी राजनीति करना गलत है, मेरे हिसाब से ये है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।